डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या सिर्फ दलितों वंचितों के मसीहा थे या फिर वो पूरे देश के नेता थे? क्या वो कानून मंत्री किसी जाति विशेष के थे या पूरे भारत के? इसका उत्तर स्वयं बाबा साहेब के जीवन और कर्मों में छिपा है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का सबसे बड़ा काम रहा भारत का संविधान तैयार करना, जिसमें पूरे भारत राष्ट्र का चिंतन निहित था। तो स्वाभाविक है कि उसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, किसी एक का नहीं। बाबा साहेब का मानना था कि राष्ट्र होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं और किसी समुदाय का दमन करना राष्ट्र निर्माण का तरीका नहीं। बाबा साहेब हमेशा हिंसा और असहयोग छोड़कर संवैधानिक रास्तों पर चलने के हिमायती थे, क्योंकि गैर संवैधानिक तरीके अराजकता का व्याकरण है। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा जाति, भाषा, क्षेत्र, अपनी अपनी पहचान और कुछ लोगों का स्वार्थ होता है। डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार ही था वंचितों, पिछड़ों, दमित और गरीबों को राष्ट्रीय समाज में समानता और संपूर्ण नागरिक अधिकार मिले। बाबा साहेब का स्पष्ट मानना था कि राष्ट्रवाद एक सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। राष्ट्रवाद मानव जीवन की असल ताकत है जो मानवता को बहुत कुछ सिखाता है। उनका मानना था कि जातियों में बटा समाज कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। जितनी जल्दी ये समझ लें उतना अच्छा। यहां तक स्वराज, सत्ता और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण जैसे विषय पर वो गांधी जी के विचारों से अलग राय रखते थे। उनका मानना था कि इससे भी ज्यादा जरूरी राष्ट्रीय एकता का भाव है। डॉक्टर अंबेडकर क्षेत्रीय भाषाओं के पक्ष में थे, लेकिन वो मानते थे कि समाज के सभी वर्गों को जोड़कर राष्ट्र का निर्माण करने की क्षमता हिंदी भाषा में ही है। चीन की खुशामद के चक्कर में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को पंडित नेहरू ने थाल में सजाकर चीन को सौंप दिया तो डॉक्टर अंबेडकर को इससे गहरा आघात हुआ। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के समय भारत के कई मित्र राष्ट्र थे, मगर लचर विदेश नीति, कश्मीर पर नीति, राष्ट्र संघ में चीन पर जल्दबाजी और कोरियाई युद्ध समेत पिछले 3 वर्षों में बचकानी नीतियों के कारण अन्य राष्ट्रों ने भारत की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। पंचशील समझौते को लेकर उन्होंने नेहरू पर कटाक्ष किया। माओ का पंचशील नेहरू ने गंभीरता से लिया, ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। पंचशील बौद्ध धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। माओ का पंचशील पर विश्वास होता तो उसके अपने देश के बौद्ध बंधुओं से उसका अलग बर्ताव होता। राजनीति में पंचशील का कोई काम नहीं और कम्युनिस्ट राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। बीते कुछ दशकों में राजनीतिक कारणों से बाबा साहेब को वर्ग विशेष का मसीहा करार देने की कोशिश हुई और उसके दुष्प्रभाव भी दिखे, जबकि सच ये है कि वे पूरे भारत के सर्वोच्च नेताओं में से हैं जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को संविधान बनाते समय और ताउम्र जिया।